हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। ठीक, आपने पीछे देखा, हमने फंडामेंटल के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने आप सभी को बताया, उस पर डिस्कस किया। अब ऐसे ट्रिपल सी के क्वेश्चनों को एक एक करके हम करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क्यू आर कोड का अर्थ होता है। क्यू आर कोड का अर्थ क्या होता है? ठीक, पहला है क्विक रजिस्टर्ड कोड, दूसरा है क्विक रिस्पांस कोड, और तीसरा AB दोनों, या लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। चलिए सोचिए और उसके बाद बताइए। चलिए आप सब सोचते रहिए, हम बता रहे हैं। इसमें आपका क्विक रिस्पांस कोड होगा। क्यू आर कोड का अर्थ क्विक रिस्पांस कोड होगा, दूसरा वाला। ये सही है आपका, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें दूसरा क्वेश्चन है क्या आपका, कि वह पद्धति जिसके द्वारा कंपनियां ग्राहक डाटा या अन्य प्रकार की सूचनाओं का विश्लेषण करती हैं, पैटर्न की पहचान करने और विभिन्न डाटा तत्वों के बीच संबंधों की खोज करने के प्रयास में अक्सर निम्न के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक, पहला आंसर है आपका, ऑप्शन पहला ऑप्शन है डाटा माइनिंग, दूसरा है डाटा डिंगिंग, और तीसरा कस्टमर डाटा मैनेजमेंट, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आपका पहला वाला डाटा माइनिंग ये सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, ठीक, जो अभी खालिस्तान हमने दिया हुआ है, से आप जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका डेस्कटॉप, दूसरा है स्मार्टफोन, तीसरा है वीडियो गेम सिस्टम, और लास्ट का है उपर्युक्त सभी। ठीक, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा आप उपर्युक्त सभी, जो ऊपर तीन ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, फोन और वीडियो गेम सिस्टम, ठीक है, इन सभी से आप जानकारी तक, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा इन सभी से जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये इन सब ये उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, IM का कौन सा वर्जन सबसे पहले विकसित हुआ? पहला ऑप्शन याहू मैसेंजर, या फिर दूसरा ICQ, या फिर तीसरा MSN मैसेंजर, या फिर चौथा लास्ट प्लेटो। ठीक, तो इसमें आपका याहू मैसेंजर पहला ऑप्शन सही होगा। IM का पहला वर्जन याहू मैसेंजर विकसित हुआ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फिफ्थ नंबर, इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग का एक प्रमुख प्रकार नहीं है? ठीक, पहला ऑप्शन हार्डवेयर, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा सॉफ्टवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका पहला होगा, पहला ऑप्शन हार्डवेयर, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। IM का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन इंस्टेंट मैसेजिंग, या इंटरनेट मैसेज, या फिर A&B, या लास्ट का इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का आंसर आपका, सोचिए, बता रहे हैं हम। 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है आपका पहला, ठीक, इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, ये पहला आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और या सिस्टम के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पहला ऑनलाइन कोलेबोरेशन, या फिर सर्चिंग, या थर्ड वाला चैटिंग बोलते हैं, या फिर लास्ट का सोशलाइजिंग बोलते हैं। कौन सा वाला होगा? तो 7th नंबर का आपका पहला, ठीक, ऑनलाइन कोलेबोरेशन, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है आपका। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। 8th नंबर, UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, सही है कि गलत? सोच लीजिए। इस समय तो आप सभी लोग चलाते होंगे UPI, सभी का ATM होगा, खाता होगा, तो सोचिए क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं। UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, गलत है, नहीं देता है। ठीक है, ये 2 नंबर गलत, ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर, ब्लॉकचेन के प्रत्येक ब्लॉक में क्या होता है? ठीक, इसमें कौन सा सही होगा आपका? पहला डॉलर्स, दूसरा ट्रांजैक्शन, तीसरा मैसेज, या फिर चौथा क्रिप्टोग्राफी हेस। इसमें आपका चौथा वाला सही है, क्रिप्टोग्राफिक हेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 10 IPv4 एड्रेस साइट, यहाँ पे हमने कुछ विस्तार से दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। IPv4 का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का चौथा वर्जन है। यह एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग पैकेट स्विच्ड लेयर नेटवर्क जैसे, ठीक, जैसे इथरनेट में किया जाता है। इंटरनेट, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, इंटरनेट, ठीक है, किया जाता है। IPv4 में IP एड्रेस 32 बिट्स का होता है। इसे 8 बिट्स के 4 ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सही होगा? आपका पहला 32, ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर का, नेट बैंकिंग की सुविधा कौन कौन से बैंक प्रदान करते हैं? तो इसमें कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके आप सभी में मार दीजिए। उपर्युक्त सभी सही है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं?
12th नंबर का क्वेश्चन है, आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ स्टोर करते हैं? ठीक, पहला बैंक अकाउंट, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, या फिर तीसरा वॉलेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन वॉलेट ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 13 नंबर, बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है घर के लिए, शिक्षा के लिए, या वाहन के लिए। ठीक, तो इन सभी के लिए आपको बैंक लोन देगा। ठीक, यहाँ पे लास्ट का, यहाँ पे देखिए वाहन के साथ उपर्युक्त, यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे वाहन नहीं रहेगा, थर्ड वाले में वाहन है आपका। यहाँ पे उपर्युक्त सभी, ऊपर जो 3 दिए गए हैं ऑप्शन में, सभी सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी संस्था के अनन्य उपयोग के लिए संचालित होता है? प्राइवेट, पब्लिक, समुदाय, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका पहला प्राइवेट, ठीक, ये सही है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। 15th नंबर, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, मेल बॉक्स ही कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला मेल बॉक्स सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेल के विषय में बताता है, सब्जेक्ट, सीसी, ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला वाला सब्जेक्ट ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 का, यह किसने कहा इंटरनेट गायब हो जाएगा? बहुत सारे आईपी एड्रेस, इतने सारे उपकरण, सेंसर होंगे कि हर समय आपकी उपस्थिति का हिस्सा होगा। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में चलते हैं और आप वहां चल रही चीज़ों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ठीक, ये तो सोचने वाली बात है, किसने कहा था? ठीक है, सोचिए, थोड़ा सोचिए, उसके बाद बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही ये। ठीक, पहला है फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने, या फिर माइक्रोसॉफ्ट चेयरमैन बिल गेट्स ने, या तीसरा गूगल चेयरमैन एरिक सीमित ने, या फिर चौथा एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स ने। ठीक, तो इसमें आपका गूगल चेयरमैन एरिक सीमित ने कहा था। ठीक, तीसरा वाला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का, IM मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? ठीक, पहला वार्तालाप लोग और डॉक्यूमेंट ऐड होना चाहिए, कंटेंट फिल्टरिंग, या फिर तीसरा अवरुद्ध, या तीन के तीनों उपर्युक्त सभी। इसमें आपका पहला वार्तालाप वार्तालाप लोग और डॉक्यूमेंट ऐड होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19 नंबर का, ठीक, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारिक ग्राहक को वस्तुएं बेचता है। ठीक, ये सही है कि गलत?
बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब व्यापारिक ग्राहक को वस्तुएं बेचता है। सही है कि गलत है? नहीं, ये सही है, बेचता है, सही है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में क्या चिंतनीय है? पहला ऑप्शन अत्यधिक महंगा, दूसरा सुरक्षा, या फिर तीसरा अत्यधिक प्लेटफॉर्म, या फिर चौथा पहुंच। तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आपका दूसरा सुरक्षा। ठीक, ये चिंतनीय है, चिंतनीय। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर का, ODF का पूरा रूप क्या है? पहला ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या ओल्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या ए एंड बी दोनों सही है, या फिर नन ऑफ दिस में से कोई नहीं सही है, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका पहला वाला सही होगा, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय IM का सुधार नहीं है? पहला रियल टाइम नेक्स्ट जनरेशन एंटी स्पैम और वायरस सुरक्षा, एनक्रिप्शन, IM रिसोर्ट टीम, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो इसमें आपका सभी, उपर्युक्त सभी जो तीनों हैं, तीन के तीनों सही ही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर का, आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? ठीक, पहला 12, दूसरा 13, तीसरा 11, या चौथा 14। इसको तो आप सब थोड़ा देर सोच ही लीजिए, क्योंकि आप सभी के पास आधार कार्ड तो होंगे ही। ठीक, क्योंकि सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है। सोच लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला तब तक देख लेते हैं क्वेश्चन। RTGS का पूर्ण रूप क्या है? पहला रियल टाइम गेन सेटलमेंट, या दूसरा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, या तीसरा रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट, या चौथा रोटेशनल ट्रांजैक्शन गेन स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका दूसरा वाला रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? पहला अज्ञात, या दूसरा ट्रोजन हॉर्सेस, या एडवेयर, या क्रैकर्स। इसमें आपका पहला अज्ञात ये सही होगा। ठीक है, सही आंसर है आपका। चलिए अगला अगला तो फिर अगले दिन देखेंगे, लेकिन पीछे वाला हम देख लेते हैं। ये आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? तो इसमें आपके 12, ये में 12 डिजिट होते हैं, ये सही है। चलिए ठीक है, आगे का अगले दिन हम फिर से 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, आप उन सभी को हल करिए, सॉल्व करिए। नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे आप सब कमेंट करिए, उसके लिए हम बैठे हैं। न कुछ भी नहीं समझ में आएगा, कमेंट करिए, हम आप सभी को बताएंगे। लेकिन आप सब
मेहनत कर रहे हैं तो एक काम ज़रूर से ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट डे। ठीक, धन्यवाद।